इन दिस क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है 10⁻² kg इज मूविंग इन मीडियम एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एक रजिस्टिंग फोर्स दे रखी है -kv²। इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है इसकी, और 10 सेकंड्स बाद इसकी एनर्जी हो गई है 1/8 v0²। ये v0 है, तो k की वैल्यू निकालनी है। बेसिक हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हमको फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से फोर्स दे रखी है आपको, वो दे रखी है -kv²। सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि हम इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे -kv²/m। और यहाँ से आप देखिए इसको हम लिखेंगे क्योंकि टाइम दिया हुआ है, सो यहाँ पर लिखेंगे dv/dt इज इक्वल टू -kv²/m। सो dv साथ साथ में यहाँ पर v² आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर डिवाइड में आएगा v² इज इक्वल टू -k/m dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में। सो यहाँ से देखिए क्या आएगा आंसर, यहाँ से आएगा -1/v। लिमिट आप लगाएंगे, वो लगाएंगे हम। सबसे पहले कितना था, सबसे पहले था हमारा 10 और बाद में हमारी वेलोसिटी हो गई है v इज़ इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -k/m मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है। सो यहाँ से आएगा हमारा 1/v -1/10 माइनस टाइम्स, अगर माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा k -k/m इंटू 10 के बराबर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 1/v की वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 1/v की वैल्यू आएगी tan k/m प्लस 1/10 आ गया आपका। यहाँ से 1/v की वैल्यू फर्दर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 10m, इधर आ जाएगा हमारा 100k प्लस m आ जाएगा आपका। सो v की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 10m डिवाइडेड बाय 100k प्लस m। नाउ आपको बोला गया है कि इसकी फाइनल एनर्जी 1/8 mv0² है, 1/8 mv0²। तो 1/8 mv0² मस्ट बी इक्वल टू ½ m, और ये v² आ गया। तो यहाँ से हमको पता चला कि v0²/4 इज़ इक्वल टू v² आ रहा है, बट v0 10 था, 10²/4 इज़ इक्वल टू v², और v क्या है 10m/100k प्लस m। सो 10m डिवाइड बाई 100k प्लस m का होल स्क्वायर आएगा। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 100/4 इज़ इक्वल टू 100, यहाँ आएगा m डिवाइडेड बाई 100k प्लस m का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चल गया कि m डिवाइडेड बाई 100k प्लस m 1/2 के बराबर आ गया। सो 2m 100k प्लस m आ जाएगा आपका। सो यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m इज़ इक्वल टू 100k आ जाएगा आपका, और यहाँ से m/100 इज़ इक्वल टू k आना चाहिए, बट m की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻² kg दे रखी है। 10⁻² डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू k आ गया। सो k की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴। सो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स दे रखी है x ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड्स। फोर्स दे रखी है, मास दे रखा है, तो एक्सीलरेशन निकालिए 60 इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। वर्क डन बाई फोर्स, टाइम दे रखा है आपका, तो दोबारा से dv/dt करिए, इसको 60 आएगा। dv इज इक्वल टू 60 dt का इंटीग्रेशन। यहाँ पर बोला गया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 पर v 0 था, यहाँ पर v आ गया, और टाइम क्या 1 सेकेंड। सो यहाँ से v इज़ इक्वल टू 60²/2, और यहाँ से आएगा 0 से लेकर 1, सो v आ जाएगा 3। जब v 3 आ जाएगा सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, सो आएगा ½ इंटू m कितना है 1 इंटू v² 9, सो 4.5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 18 क्वेश्चन, पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर एक सर्कल अगर आप बनाएं तो यहाँ पर जो आपकी फोर्स लग रही है
वो सेंटर की तरफ लग रही है। अगर आप इसको, इस वेक्टर को आप माने आर वेक्टर, सो इस फोर्स को आप लिख सकते हैं एफ, अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो लिख सकते हो माइनस अल्फ़ा आर स्क्वायर आर कैप के डायरेक्शन में। इसका मतलब फोर्स जो है वो आर कैप के डायरेक्शन में है, माइनस में ले लिया हमने। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको निकालनी पड़ती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो बहुत आसानी से निकल जाती है। सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं, तो यहाँ पर ये हम मानते हैं डी आर वैक्टर, आर और डी आर एक डायरेक्शन में है, तो वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होगा। और ये जो है ज़ीरो है, और ये क्या है, ये हमारा मान लेते हैं स्मॉल आर है, तो ज़ीरो से लेकर आर तक की जो हम लिमिट लगाएंगे तो वर्क की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारी माइनस अल्फ़ा आर क्यूब बाय 3। अब यहाँ पर वर्क डन जो होता है माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा आर क्यूब बाय 3 आ गया। यहाँ पर चेंज, ये फाइनल पोजीशन है इसकी और ये इनिशियल पोजीशन है, सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा आर क्यूब बाय 3। सो u इनिशियल माइनस u फाइनल, u इनिशियल माइनस u फाइनल माइनस अल्फ़ा आर क्यूब बाई 3। सो u इनिशियल ज़ीरो दी हुई है उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि जब बोला गया है कि r की वैल्यू जब ज़ीरो थी तो u की वैल्यू आपको ज़ीरो लेनी है। सो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो माइनस u फाइनल इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा आर क्यूब बाई 3। सो u फाइनल जो आ गई वो आ गई अल्फ़ा आर क्यूब बाय 3। सिमिलरली अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, सो फोर्स जो है ये हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये किसके बराबर है, ये हमारा है अल्फ़ा आर स्क्वायर के बराबर। सो अल्फ़ा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा आर क्यूब। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अल्फ़ा आर क्यूब बाय 2। सो टोटल एनर्जी जो आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा आर क्यूब बाई 2 प्लस अल्फ़ा आर क्यूब बाय 3। सो यहाँ से आएगा 5 अल्फ़ा आर क्यूब बाय 6। यहाँ से आंसर है 5/6। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया आपसे कि एक ब्लॉक है, उसका मास 0.1 kg है और वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग बना लेते हैं हम। ये हमारा ब्लॉक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसके बाद बोला गया है कि इसको हमने x डिस्टेंस कंप्रेस किया। जब हमने इसको x डिस्टेंस कंप्रेस किया तो ये हमारा x डिस्टेंस मान लीजिए। इसके बाद जब हम रिलीज़ करेंगे इसको तो ये यहाँ से जाकर वापस x जाना चाहिए, ये भी x होना चाहिए इसके बाद। लेकिन जैसे इसने हाफ डिस्टेंस चला तो ये जब ये हाफ डिस्टेंस चला होगा x/2, उस कंडीशन में यहाँ पर एक और मास था, उससे टकराया और ये जो ब्लैक कलर का मास है रुक गया, मोमेंटरी रुका और ये चलने लगा 3 मीटर पर सेकंड से। सो यहाँ पर बोला गया है कि आपको इंटरनल इनिशियल एनर्जी निकालनी है स्प्रिंग की। सो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ये हमारा मान लेंगे इनिशियल पॉइंट और ये मानेंगे हम फाइनल पॉइंट। सो इसमें लिखेंगे हम के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल 0 है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के फाइनल यहाँ लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल हाफ के x/2 का होल स्क्वायर, तो x²/4। यहाँ से के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा 3kx²/8 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3kx²/4 इज एम इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा। बट जब यहाँ पर देखिए तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, और हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन अज्यूम करेंगे कि सेम मास होना चाहिए, अदरवाइज तो आंसर ही नहीं आएगा। सो जस्ट पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ये जस्ट बिफोर आना चाहिए और ये जस्ट आफ्टर आना चाहिए।
इसका मतलब हुआ कि मास है 0.1 इंटू वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3, दैट मीन्स v आ जाएगी आपकी 3। सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में 3, तो 3kx² अपॉन 4m, 3kx² बाई 4m इज इक्वल टू, ये v² है तो ये हो जाएगा हमारा 9। सो kx² की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 4m डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारा 12m। kx² डिवाइड करेंगे 2 से तो kx² बाई 2 आ जाएगा 6m। अब यहाँ m की वैल्यू दे रखी होगी तो m की वैल्यू 0.1 है, सो 6 इंटू 0.1 दैट मीन्स 0.6 जूल इसकी इनिशियल एनर्जी होगी। सो हमारा आंसर है 0.6 जूल। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर एक बोला गया कि चेन है और उसका कुछ पार्ट तो ऊपर है टेबल पर और कुछ पार्ट हैंग है इसके। यहाँ पर इसका 1/nth पार्ट हैंग है, इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल लेंथ L थी तो इसकी L/n लेंथ नीचे है। अब यहाँ पर अगर टोटल का मास m है तो इसका जो मास होगा इस पोर्शन का वो हो जाएगा m/n, इसका मास हो जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी अगर हम माने सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास और मान ले सेंटर ऑफ मास अगर इसका है तो वर्क डन हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल तो ज़ीरो है, माइनस टाइम्स ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू इनिशियल को हम सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो मास कितना है हमारा m/n इंटू जी, और ये दूरी जो है ये दूरी है L/2n, तो L/2n। सो इसका आंसर आएगा वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा mgl/2n², mgl/2n²। क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है शोन इस फिगर अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम राइट इट स्टार्ट्स मूविंग एंड रीच टू पॉइंट B, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट B इज x। तो यहाँ से चला, ये इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, फाइनल पोजीशन मान लीजिए, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। ये क्यों लगाते हैं हम हर बार ये एनर्जी कंजर्वेशन? बिकॉज ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, इसीलिए हम लगाते हैं। तो k इनिशियल तो 0 आ गया प्लस u इनिशियल, तो आप क्या करिए, आप इस पॉइंट को ही रेफरेंस लेवल मान लीजिए, यहाँ पर आप ug को मानिए 0, तो u इनिशियल हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा m इंटू जी, और ये हो जाएगा 5 मीटर। k फाइनल, यहाँ पर आपको वेलोसिटी दी है तो हाफ mv² प्लस u फाइनल इस बार 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर m से m कैंसिल कर दीजिए तो 5g इज इक्वल टू v²/2 आ जाएगा, तो 10g इज इक्वल टू v², तो v² इज इक्वल टू 100 आएगा, तो v आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर। यहाँ से एक स्प्रिंग बनाइए आप, इसकी लेंथ 8 मीटर है, ये 8 मीटर इसकी लेंथ आ गई। अब यहाँ से एक बॉल है, बॉल का मास 4 kg है और ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। जब ये टकराएगी तो ये इनिशियल पोजीशन मानिए, और जब ये बॉल टकराएगी तो उसके बाद ये द लेंथ ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग इज़ x, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ तक आई और यहाँ बॉल आ गई, तो ये आपका इतना कंप्रेशन आ गया x, तो ये फाइनल पोजीशन मानिए। दोबारा से लगाएंगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल क्या है, वो है हमारी हाफ mv² प्लस u इनिशियल 0, k फाइनल 0 प्लस u फाइनल हो जाएगा हाफ kx², दैट मीन्स mv² इज इक्वल टू kx²। मास रखिए 4 kg, v² 100 हो गया, डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो k की वैल्यू भी आपको दे रखी है 100, यहाँ से x², सो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई 2 मीटर, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है, द लेंथ ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग इज x, इसकी लेंथ x है, द वैल्यू ऑफ x
तो यहाँ पर अगर लेंथ 8 मीटर, इफ फोर्स को द लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x, तो इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो ये लेंथ जो बची होगी ये होगी 6 मीटर। इसका आंसर 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज थ्रोन वर्टिकली बाय अ बॉलिंग मशीन सो दैट इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर आफ्टर लीविंग द मशीन। 20 मीटर तक जा सकता है। तो यहाँ से आप लिखिए, देखिए यहाँ से इसको फेंका अगर बॉल को हमने ऊपर की साइड में एक वेलोसिटी v से, और ये ऊपर जाया कितना, कहाँ तक गया ये ऊपर, ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, वो है हमारी 20 मीटर। सो यहाँ से इनिशियल और यहाँ से फाइनल अगर लगाएं आप, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लगाएंगे। के इनिशियल हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू इनिशियल 0, इसको आप मान लीजिए यू जी इज इक्वल टू 0। के फाइनल 0 प्लस यू फाइनल हो जाएगा एम, इसको कैपिटल एम बना देते हैं, एम जी इंटू एच 20 आ गया। सो यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 20 आएगा, तो 40g आएगा। तो v स्क्वायर आ जाएगा हमारा 400, तो v आएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका होगा इसको। अब ये बोला गया कि यहाँ से क्या बोला गया है कि इफ़ द पार्ट पुशिंग द बॉल अप्लाइज कांस्टेंट फोर्स F ऑन द बॉल एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर वाइल लॉन्चिंग द बॉल, द वैल्यू ऑफ F। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो एक फोर्स लग रही है, और फोर्स जो लग रही है वो इस बॉल को कितनी दूरी तक ले जा रही है, वो इस बॉल को ले जा रही है 0.2 मीटर दूरी पर, उसके बाद इसको फेंक रही है ऊपर की साइड में। तो जो इस फोर्स का वर्क होगा वही प्रोवाइड कराएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि के फाइनल माइनस के एनर्जी इनिशियल आ जाएगा, तो वर्क एक ही हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, f इंटू 0.2, f इंटू 0.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना दिया है 0.15 इंटू वी स्क्वायर। तो ये कितना दिया है, ये वी स्क्वायर हो जाएगा 400। सो ये 400 आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.15 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहाँ आएगा 15/20 इंटू 200 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10। तो 150 न्यूटन इसका आंसर आएगा। सो इसका आंसर होना चाहिए 150। क्वेश्चन नंबर यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 15/20 इंटू 200, तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो 150 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है पार्टिकल 1 kg का है, स्लाइड्स डाउन फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट A, 2 मीटर दिया हुआ हाइट, आफ्टर रीचिंग पॉइंट C द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हेन इट रीचिंग इट्स हाईएस्ट पॉइंट P इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये 1 मीटर दिया, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये हाइट जो दे रखी है, ये हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर। तो इसमें क्या बोला गया, आफ्टर रीचिंग हाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो यहाँ पर लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली, ये मानेंगे हम इनिशियल पोजीशन और ये मानेंगे हम फाइनल पोजीशन। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल 0 है, प्लस इसको आप मानिए रेफरेंस लेवल यू जी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एम जी इंटू 2। काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल हो जाएगा, तो ये 1 मीटर है, तो एम इंटू जी, तो के फाइनल आएगा 2mg माइनस mg। सो ये आएगा mg के बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, के फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मास कितना है 1 kg और g कितना है आपका 10, तो के फाइनल आपकी आ जाएगी 10 जूल के बराबर। 25 क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कंसिडर एलिप्टिकल शेप्ड रेल। ये रेल दी हुई है, इसमें डायमेंशंस दी हुई हैं, ओपी की 3 है और ये है हमारी 4। 1 kg ब्लॉक है, एक फोर्स है वो 18 न्यूटन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 kg, और जो फोर्स दे रखी है वो दे रखी है हमको कितनी, 18 न्यूटन जो आपको फोर्स दे रखी है, 18 न्यूटन फोर्स दे रखी है, विच इज़ ऑलवेज पैरेलल टू लाइन। ये हमेशा इसके पैरेलल है, इस PQ लाइन के पैरेलल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PQ के पैरेलल। अज्यूम नो फ्रिक्शनलेस लॉसेज द काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू Q।
क्यू पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको। सो यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है तो फोर्स का वर्क निकालेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तरीका बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसका आएगा पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए ये पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे 3,0 और ये पॉइंट है 0,4। तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा या चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट ये आएगा हमारा 3 - 0, तो 3 तो आई कैप आ जाएगा, एंड 0 - 4 तो -4 जे कैप आएगा। देखिए ये आएगा, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, दोबारा लिखते हैं इसको। तो पोजीशन वेक्टर जो आएगा हमारा आर, डेल्टा आर, ये फाइनल पॉइंट है तो 0 - 3 तो आएगा आई कैप, प्लस 4 - 0 आएगा जे कैप। दैट मीन्स -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें साथ साथ में फोर्स लिख देते हैं। तो जो फोर्स आएगी, ये फोर्स 18 है। अब देखो यहाँ पर एंगल्स निकाल लेते हैं। तो ये 53 डिग्री का एंगल आपका आ जाएगा। सो फोर्स आएगी आपकी F cos 53 माइनस में आई कैप प्लस F sin 53, ये आएगी जे कैप। एक फोर्स F1 आ गई, F2 भी फोर्स आएगी, वो हमेशा लगेगी डाउनवर्ड, वो आएगी -mg जे कैप। सो वर्क निकालते हैं, वही लगेंगे वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई F2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। F1 का फोर्स, तो यहाँ से हम लिखेंगे -F cos 53, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos 53 है हमारा, तो 3/5 -3/5 F आई कैप प्लस 4/5 F जे कैप डॉट -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये तो हो गया F1 का वर्क, प्लस F2 का वर्क हम लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस, मास दिया हुआ है 1 kg, तो ये हो जाएगा हमारा 10 जे कैप डॉट -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल -0। सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं हम इसको पूरे टर्म को, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। दोबारा से कर देते हैं इसको, चलिए तो नहीं तो लिख देते हैं इसको हम। तो यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से आया, मल्टीप्लाई करते हैं -3/5 F आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे -3/5 F आई कैप प्लस 4/5 F जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस यहाँ हो जाएगा -10 जे कैप, -10 जे कैप डॉट -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आएगा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9/5 F प्लस 16/5 F। एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा -40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब 9/5 और 16/5 ये दोनों जो आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25/5 F -40, तो 5F -40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये हो जाएगा 5F कितना दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है आपको 18 न्यूटन, 18 - 40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 90 - 40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आनी चाहिए 50 जूल के बराबर। सो इस पॉइंट पर, जो क्यू पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी 50 जूल के बराबर होगी। थैंक यू वेरी मच।